देखिए, राजस्थान में अब से करीब 32 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज एक बड़ी गर्जना होने वाली है। उसमें आज गहलोत के गढ़ में गरजेंगे योगी। जोधपुर की सरदारपुरा सीट, जहां से खुद चुनाव मैदान में अशोक गहलोत और लगातार इस सीट को जीतते आए हैं अशोक गहलोत, वहीं सरदारपुरा में योगी आदित्यनाथ की रैली है। शिवराज सिंह चौहान भी आज राजस्थान में रैली करने जा रहे हैं। और इस बीच कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैलियों से जुड़ी हुई। शिवराज सिंह चौहान वेर में दोपहर 12:10 पर रैली करेंगे, देवली में 1:10 पर और फिर हिंडोली में दोपहर 2 बजे शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए जोर लगाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ जोधपुर के सरदारपुरा में आज रैली करने जा रहे हैं। और जोधपुर का सरदारपुरा मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर कह लीजिए आप, गढ़ कह लीजिए आप, वहीं पर जोर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। मैं सीधे आपको रविकांत के पास लेकर चलूंगी, इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और रविकांत से ही जानते हैं योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर और गढ़ में पहुंचेंगे। क्या लग रहा है, किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर घेराबंदी अशोक गहलोत की करने की तैयारी है? रोमाना, देखिए, यहाँ पर जोधपुर में खासतौर से इस समय मैं मारवाड़ इलाके में हूँ और ये देखने में आ रहा है कि मुद्दे हर जगह बहुत हैं और स्थानीय लोगों से बात करने पर भी पता लगता है कि बहुत मुद्दे हैं। हालांकि जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जो इलेक्शन है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि जातिवाद पर इलेक्शन हो और हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन हो। ये नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता, उनके जो बयान आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि लगातार कोशिश जातिवाद पर इलेक्शन कराने की ज़्यादा है। और ऐसे बयान नेताओं की ओर से आ रहे हैं, खासतौर से जहां मारवाड़ क्षेत्र में हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर जब हम पता कर रहे हैं तो ये जानकारी मिल रही है कि लगातार जाट, राजपूत, विश्नोई, इस पे फोकस किया जा रहा है। और आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या रुख वहां पर ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं। सीधे सीएम को निशाना बनाना होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र रविकांत कर रहे हैं, जातियों की गोलबंदी से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे तक को धार, यही राजस्थान के चुनाव का मिजाज। और ये आखिरी मौके पर ज्यादा हो गया है रोमाना, चूंकि अब समय कम बचा है। तो जब समय कम बचता है तो वो चीज़ आजमाई जाती है जिसका सबसे शॉर्ट टर्म में इफेक्ट हो। और शॉर्ट टर्म में इफेक्ट सबसे अधिक ये राजनीति का इतिहास गवा रहा है, भावनात्मक मुद्दों का होता है। इसलिए उन्हीं मुद्दों को अब जंग करके उभारा जा रहा है और उन मुद्दों के जरिए एक तरह का नैरेटिव सेट करने की एक कवायद है। और आखिरी दौर में ये कवायद और भी ज़्यादा तेज हो गई है। और देखिए, दो बातें बहुत दिलचस्प होंगी। पहली बात तो ये कि बीजेपी में जिस तरह से ये कोशिश पूरी की जा रही है कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा भावनात्मक इश्यूज में। जो कांग्रेस ने जानबूझ करके अन्याय किया है एक तबके के खिलाफ में, उसमें बीजेपी किस तरह से एक न्याय की मुहिम छोड़ेगी, ये। और दूसरा ये कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये जो दो खेमे हैं, इनका भविष्य क्या होगा रोमाना, ये माना जा रहा है इसी चुनाव को तय करेगा, ये चुनाव तय करेगा। इसलिए इसके भीतर भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका कि असर यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। वीरेश पांडे का रुख करेंगे, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और इस सब के बीच वीरेश, ये गारंटी वर्सेस संकल्प की जो लड़ाई है, ये कितना नफा नुकसान पार्टियों को पहुंचाती हुई नजर आ रही है? देखिए, जब घोषणा पत्र की बात होती है तो वो सभी लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं। और इस बार खासकर देखा जाए तो सभी प्रदेशों में इस तरह की बातें ज्यादा हुई। और राजस्थान में तो चुनाव के पिछले 6 महीने से अशोक गहलोत ने, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कि रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया है। जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, ये लगातार चल रहे हैं। और जो कल घोषणा पत्र पेश किया गया उसमें तो रेवड़ियों की बौछार थी। सीपी जोशी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा ये फरेब है, धोखा है और जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, जो संकल्प पत्र है उसके ऊपर कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति के आखिरी दौर में, चुनाव के समय, ऐन वक्त पर लगता ही है। और यही वजह है
कि राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आपस में जो तीर चल रहे हैं और कल जिस तरीके से पनौती वाली बात राहुल गांधी ने की, उसको लेकर बहुत माहौल गरमाया हुआ है। और आज ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब गरजेंगे तो आखिर क्या बोलेंगे। राजस्थान के रण में सभी रणबांकुरे उतरे हुए हैं और आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करेंगे सरदारपुरा में। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान में उभरे हैं। उनकी ज्यादा मांग जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए उनकी सभाएं लगातार लग रही हैं। जगह जगह वो रोज आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर लखनऊ लौटते हैं, गोरखपुर लौटते हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े तीरंदाज हैं, खलीफा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। और यहाँ एक शख्स है अशोक गहलोत, जो अपने दम पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो बहुत बाद में उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया है, आए हैं, और उस प्रचार का क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन मानना पड़ेगा अशोक गहलोत को कि जिन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं का सामना खुद किया है और लगातार दरअसल इस मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस आक्रामक है ना, कि राजस्थान राज्य में कांग्रेस की तरफ से सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि सामने अशोक गहलोत का चेहरा है और गहलोत के सामने बीजेपी की तरफ से कौन, इस पर बीजेपी क्यों है मौन। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।